नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप मुझे गलत समझें या शायद मुझ पर तरस खाएं। मेरी शादी सिर्फ 1 साल टिकी। मेरा पति कान का कच्चा था और समाज के तानों ने मेरा तलाक करवा दिया। 25 साल की उम्र में जब मैं मायके लौटी तो लगा अपनों का सहारा मिलेगा, पर नहीं। माँ, पिताजी और भाई सबके लिए मैं एक बोझ बन गई थी। रोज़ के ताने, तू यहाँ पड़ी रहेगी तो भाई की शादी कैसे होगी। तभी मेरे चचेरे भाई मोहन का फ़ोन आया। मोहन, जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी, उसने मुझे अपने घर बुलाया। मुझे लगा सुकून मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि वहाँ सुकून नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैच मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं मोहन और उसकी पत्नी रोही भाभी के घर पहुँच गई। वहाँ मुझे सम्मान मिला, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उस खुशहाल घर की दीवारों के पीछे एक बहुत बड़ा दुख छिपा है। शादी के 5 साल बाद भी उन्हें बच्चा नहीं था। एक रात मैंने सुना, रोही भाभी और मोहन भाई के कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। अगले दिन भाभी ने मुझसे अपना दिल खोल दिया। उन्होंने कहा, प्रिया, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लोग मुझे बांझ कहते हैं। मेरी रूह कांप गई जब उन्होंने मुझसे एक अजीब सी मांग की। प्रिया, मुझे माँ बनना है, पर तुम्हारे माध्यम से। तुम कुछ रातें मोहन के साथ बिताओ ताकि हमारा बच्चा इस दुनिया में आ सके। दोस्तों, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जिसे मैं भैया कहती थी, उसके साथ रात बिताना। पर भाभी ने मुझे लालच दिया, अपना खुद का घर और मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे। मेरी मजबूरी और मेरा भविष्य, मैंने हाँ कह दिया। अगली रात भाभी ने मुझे एक बहुत ही बोल्ड और हॉट नाइट गाउन दिया। उन्होंने कहा, मोहन की झिझक मिटाने के लिए तुम्हें ये पहनना होगा। मैं कांपते हाथों से वो कपड़े पहनकर उनके कमरे में गई। लाइट बंद थी। अंधेरे में मोहन आए और उस रात जो मैच शुरू हुआ, उसने मेरी मर्यादा की सारी दीवारें गिरा दी। मुझे वो सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं खुद को बार बार समझा रही थी, प्रिया, ये सिर्फ एक डील है। तुझे अपना भविष्य संवारना है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। मुझे चक्कर आने लगे, जी मिचलाने लगा। जब डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, तो मोहन और भाभी की आंखों में वो चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन अब शुरू हुआ असली खेल। बंद दरवाज़ों के पीछे का सन्नाटा। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। अब मेरे पेट में मोहन का बच्चा पल रहा था। वो बच्चा जिसे पूरी दुनिया रोही भाभी का बच्चा समझने वाली थी। मोहन अब ऑफिस जाते वक्त बाहर से ताला लगा देता था। मैं उस घर में एक सुनहरी कैदी बन गई थी। भाभी दिन भर मेरी सेवा करती, मुझे फल खिलाती, जूस पिलाती, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर रहता था। उन्हें डर था कि कहीं मैं मोहन के करीब ना आ जाऊं। एक दोपहर जब मोहन ऑफिस में थे, भाभी मेरे पास आई और बोली, प्रिया, याद रखना, ये बच्चा मेरा है। तुम सिर्फ एक ज़रिया हो। उनकी आवाज़ में वो कड़वाहट थी जिसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मैं सच में सिर्फ एक मशीन थी? मेरा मन घबराने लगा। मोहन का बदला हुआ बर्ताव, रातें और भी पेचीदा होती जा रही थी। अब मोहन को लाइट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो मेरे पास आते, मेरे माथे को चूमते और घंटों मेरे पेट पर हाथ रखकर आने वाले बच्चे से बातें करते। मुझे एहसास होने लगा कि मोहन अब मुझसे सिर्फ एक डील के लिए नहीं जुड़ रहे थे। उनके स्पर्श में अब एक अजीब सी नरमी थी। एक रात मोहन ने धीरे से कहा, प्रिया, तुम कितनी सहनशील हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये रास्ता इतना मुश्किल होगा। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद इस समझौते में सिर्फ पैसा नहीं, कहीं ना कहीं भावनाएं भी जुड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही मुझे भाभी का ख्याल आता, मैं खुद को झटक देती। कहानी में तूफान तब आया जब एक दिन अचानक मेरे सगे भाई और माँ बाप बिना बताए मोहन के घर पहुँच गए। मैं उस वक्त हॉल में थी और मेरा पेट साफ दिख रहा था। मोहन घर पर नहीं थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी माँ मुझे देखकर सन्न रह गई। भाभी ने तुरंत स्थिति संभाली और अपना नकली पेट दिखाते हुए कहा कि वो खुद प्रेग्नेंट है और प्रिया की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो यहाँ रुकी है। लेकिन मेरी माँ की नज़रें पारखी थीं। वो शक भरी निगाहों से मुझे देख रही थी।
उस दिन मुझे लगा कि मेरा राज खुल जाएगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दोस्तों, अगर आप भी मेरी जगह होते तो क्या करते? खाली कोख और भरा हुआ घर। दोस्तों, मैं प्रिया हूँ। अस्पताल से घर आए हुए एक हफ्ता बीत चुका था। मेरे हाथ में एक नए घर की चाबियाँ थीं और बैंक अकाउंट में लाखों रुपए, पर मेरा सीना वो खाली था। जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने खून से सींचा, आज वो बगल के कमरे में रोही भाभी की गोद में था। भाभी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो मुझे उस कमरे में जाने तक नहीं देती थी। एक दिन जब बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मेरी ममता जाग गई। मैं भागकर कमरे में गई। भाभी, लाइए मैं इसे चुप कराती हूँ। पर भाभी ने मुझे धक्का दे दिया। उनकी आंखों में नफ़रत थी। प्रिया, अपनी औकात मत भूलो। तुम सिर्फ एक मशीन थी जिसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। मेरा दिल टूटकर बिखर गया। क्या मैं सच में सिर्फ एक मशीन थी? मोहन की बेचैनी और छुपा हुआ प्यार। मोहन भाई नहीं, अब तो वो मेरे लिए सिर्फ मोहन थे। वो देख रहे थे कि भाभी मेरे साथ कैसा सलूक कर रही हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं किचन में पानी पीने गई। वहाँ मोहन खड़े थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। ये बच्चा तुम्हारा भी है। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उस रात उस आलिंगन में कोई हवस नहीं थी, सिर्फ एक गहरा दर्द था। हमने घंटों बातें की। मोहन ने कबूल किया कि वो रोही के साथ खुश नहीं है, क्योंकि रोही सिर्फ बच्चे से प्यार करती थी, मोहन से नहीं। क्या ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी या एक और बड़ी मुसीबत की? समाज का शक और नया ड्रामा। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। पड़ोस की कुछ औरतें घर आईं। उन्होंने भाभी को बच्चा खिलाते देखा, पर उन्हें शक था। एक औरत ने टोक दिया, प्रिया का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और रोही, बच्चा तो एकदम प्रिया जैसा दिख रहा है। भाभी के पसीने छूटने लगे। उन्होंने तुरंत झूठ बोला कि प्रिया को पी लिया, जॉन्डिस हो गया है। उस दिन के बाद भाभी का डर पागलपन में बदल गया। उन्होंने मोहन पर दबाव बनाया कि मुझे तुरंत उस नए फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाए। मोहन मना करते रहे, पर भाभी ने धमकी दी कि वो अपनी जान दे देंगी। दोस्तों, क्या मोहन मुझे घर से निकाल देंगे? क्या वो बच्चे को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे? कमेंट में बताएं कि मोहन को क्या करना चाहिए। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। मेरा सामान बन चुका था। सुबह मुझे हमेशा के लिए ये घर छोड़ना था, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं आधी रात को दबे पांव बच्चे के पालने के पास पहुंची। वो सो रहा था, बिल्कुल मोहन जैसा। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो मोहन थे। उनके हाथ में एक छोटा बैग था। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, प्रिया, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। रोई अब माँ नहीं, एक पत्थर बन चुकी है। चलो हम कहीं दूर चलते हैं, जहाँ हम तीनों एक नई शुरुआत कर सकें। मेरा दिमाग चकरा गया। क्या मैं अपनी भाभी का घर उजाड़ कर भाग जाऊं, या अपनी ममता और प्यार के लिए ये कदम उठाऊं? आधी रात का खौफनाक मंजर। दोस्तों, मैं प्रिया हूँ। मोहन ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और हम दबे पांव बच्चे के पालने की तरफ बढ़ रहे थे। पर जैसे ही मैं बच्चे को उठाने वाली थी, कमरे की लाइट जल गई। सामने रोही भाभी खड़ी थीं, पर उनके हाथ में बच्चा नहीं बल्कि एक धारदार चाकू था। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कोई पागलपन सवार हो। वो चिल्लाई, मोहन, तुम इस कुलक्षणी के साथ मेरे बच्चे को लेकर भाग रहे थे। मैंने इसे पैसे दिए, घर दिया, और ये मेरा सुहाग और बच्चा दोनों छीनना चाहती है। भाभी की आवाज़ में वो नफ़रत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मोहन ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया। रोही, होश में आओ, ये बच्चा प्रिया का है, उसने इसे जन्म दिया है। तभी रोही भाभी पागलों की तरह हंसने लगी। उन्होंने एक अलमारी खोली और कुछ पुराने कागजात मोहन के मुंह पर मारे। बच्चा? कौन सा बच्चा मोहन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्रिया का बच्चा बचेगा? मोहन ने कांपते हाथों से वो फाइल पढ़ी। दोस्तों, वो कागजात रोही भाभी के पिछले इलाज के थे। पता चला कि रोही भाभी को सिर्फ बांझपन की समस्या नहीं थी, बल्कि उन्हें एक ऐसी मानसिक बीमारी थी जिसमें वो बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी।
उन्होंने पहले भी 2 बार अनाथ आश्रम से बच्चे लिए थे और उनके साथ कुछ बहुत बुरा किया था। इसीलिए शहर में कोई उन्हें बच्चा गोद नहीं दे रहा था। मेरा खून सूख गया। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया वो एक ऐसी औरत के पास था जो मानसिक रूप से अस्थिर थी। भाभी ने चाकू मेरी तरफ ताना। प्रिया, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गई तो मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगी और इल्ज़ाम तुम पर लगा दूंगी। मोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर भाभी ने मोहन के हाथ पर जोर से वार कर दिया। मोहन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। मैं अकेली थी, एक तरफ मेरा घायल मोहन और दूसरी तरफ मेरा मासूम बच्चा। उस वक्त मेरे अंदर की बेबस ननद मर गई और एक शेरनी माँ जाग गई। मैंने पास पड़ा एक भारी फूलदान उठाया और रोही भाभी के हाथ पर दे मारा। चाकू नीचे गिर गया। मैंने फुर्ती से अपने बच्चे को उठाया और मोहन का हाथ पकड़कर घर से बाहर भागी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही रात जैसी जब मोहन पहली बार मेरे पास आए थे। हम अपनी पुरानी गाड़ी में बैठे और शहर की तरफ भागे। पीछे से रोही भाभी की चीखें सुनाई दे रही थीं। मोहन का खून बह रहा था, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने गाड़ी चलाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया, आज से हम किसी के भाई बहन या ननद भाभी नहीं हैं। आज से हम सिर्फ एक परिवार हैं। हम एक अनजान शहर पहुँचे। मोहन ने अपना नाम बदल लिया और मैंने भी। आज मेरा वो बेटा 2 साल का हो गया है। वो मुझे माँ कहता है। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रोही भाभी हमें इतनी आसानी से छोड़ देंगी? कल ही हमारे पड़ोस में एक नई औरत रहने आई है जिसकी शक्ल रोही भाभी से मिलती जुलती है। क्या वो फिर से लौट आई है? क्या मेरा अतीत फिर से मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है? दोस्तों, मैं प्रिया हूँ। नए शहर, नए नाम और नई उम्मीदों के साथ हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। मेरा बेटा आरव अब बोलने लगा था और मोहन एक छोटी सी फैक्ट्री में मैनेजर बन गए थे। सब कुछ शांत था, जब तक कि वो नई पड़ोसन सीमा हमारे बगल वाले फ्लैट में रहने नहीं आई। सीमा हमेशा घूंघट में रहती थी। उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। एक दिन जब मैं कपड़े सुखा रही थी, उसने दबे पांव मेरे पास आकर कहा, आपका बेटा बहुत प्यारा है प्रिया, बिल्कुल अपने पिता जैसा। मेरा खून जम गया। उसने मेरा पुराना नाम लिया था। मैंने मुड़कर देखा, पर वो जा चुकी थी। क्या वो रोही थी या उसकी कोई चाल? उस रात मोहन ऑफिस से नहीं लौटे। उनका फ़ोन बंद था। मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो में मोहन एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधे थे और उनके पीछे एक साया खड़ा था। वो आवाज़ पहचानी हुई थी। प्रिया, तुमने सोचा था कि तुम मेरी कोख का सौदा करके सुख से रहोगी। मैंने 2 साल पागल खाने में काटे हैं सिर्फ इस दिन के इंतज़ार में। वो रोही ही थी।